नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी मामले में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने इसके नए नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होने वाली है और सरकार को इस पे नए टीमों का भी गठन करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ये फैसला कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर एक झटका माना जा रहा है और इसीलिए विपक्ष भी इस मामले में हमलावर नजर आ रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, नए नियमों पर रोक लगा दी गई है, क्या है ये पूरा मामला? निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे और इस एक्ट को लेकर, इस नियम को लेकर जो जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा था, उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस कानून में पूरी तरह से भेदभाव नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक फैसला है और इसे जनरल कैटेगरी की जातियां एक बड़ी जीत मान रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है इस मामले में, उन्होंने कई टिप्पणियां की है और वो बेहद अहम है। सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो बवाल हो रहा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, इसे आप एक बड़ी जीत मान सकते हैं सवर्ण जातियों के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो अनुच्छेद 14 का जिक्र किया और बताया कि आज के युग में जब भारत दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो आप एक बार फिर से उसी दौर में नहीं लौट सकते हैं जिसे लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। तो इसे आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और यही कारण था कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा था, कोई मंत्री सामने नहीं आ रहे थे, कोई बड़े सांसद विधायक सामने नहीं आ रहे थे। वो बयान देने से पूरी तरह से बच रहे थे क्योंकि एक ऐसा फैसला लागू हो गया, इसका इतना ज्यादा असर होगा खुद केंद्र सरकार ने ये नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हुए, ये तस्वीरें बता रही हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर इसका जमकर विरोध किया गया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दबाव में थी। लेकिन दिक्कत यह था कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अगर केंद्र सरकार इस मामले में कोई फैसला डायरेक्ट देती तो निश्चित तौर पर इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट होता, क्योंकि कई नेता जैसे कि चंद्रशेखर रावण जैसे नेता ही बयान दे चुके थे कि अगर सरकार फैसला वापस लेगी तो 15% के खिलाफ 85% लोग मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस फैसले पर रोक क्यों लगाई। तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस कानून में सवर्ण जातियों के साथ अगर भेदभाव होगा तो फिर उनकी सुनवाई कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि आपने, यूजीसी ने जिस तरह से यह कानून बना दिए, क्या आप एक विशेष कमेटी का गठन नहीं कर सकते थे? क्या उसमें बड़े बड़े लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर कोई और भी हो? ऐसे आपने क्यों नहीं इस कमेटी का गठन किया? उसके बाद मामले की गंभीरता से और जांच क्यों नहीं की? आपने आनन फानन में यह फैसला कर दिया। दर्शकों को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणी के बारे में बताते हैं जिससे यह मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने के मामले में हमने जो कुछ भी हासिल किया, क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हमें जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अगली टिप्पणी, यूजीसी के जाति संबंधी नियम अस्पष्ट हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। यानी सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे मान रहा है इस कानून का दुरुपयोग होगा, क्योंकि ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट की नजर में हैं जहां SC/ST एक्ट में फर्जी वाड़ा किया गया है। और विष्णु तिवारी का मामला आज देखिए पूरे भारत में हर एक व्यक्ति तक पहुंच गया है, कैसे एक व्यक्ति को 20 साल तक जेल में रहना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ माना है कि इस मामले में भेदभाव होगा, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों को सीधे इससे दूर किया गया है और उनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है तो फिर दोबारा से उनके पास कोई मौका नहीं रहता है खुद को बेगुनाह साबित करने का। तो यह भेदभाव खत्म करने के कानून के नाम पर तो भेदभाव बढ़ाने वाला कानून है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है
केंद्र को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे पर विचार करना चाहिए। इन नियमों को देखने के लिए शिक्षाविदों, न्यायविदों, सोशल इंजीनियर्स की एक कमेटी की जरूरत है। यानी आप हर तबके से लोग उठाइए, न्यायपालिका से उठाइए, शिक्षाविद जो समाज से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर है, उनकी राय लीजिए, और हर वर्ग से जुड़े होने चाहिए वो लोग निश्चित तौर पर, ताकि वो हर समाज के बारे में सोचे। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ सामान्य जातियों के बारे में सोचे, वो किसी जाति विशेष के बारे में सोचे, SC ST के बारे में सोचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल हो, जैसे कि USA में गोरे बच्चे और काले बच्चे स्कूल में जाते हैं। आज आप देख लीजिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन भारत में आजादी के 75 सालों बाद आज भेदभाव नजर नहीं आती है। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई की, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की, हमने देखा कि कोई भी छात्र जो पढ़ने जाता है वो भेदभाव नहीं करता है। आप भी स्कूल में पढ़ी होंगी, हमारे दर्शक भी स्कूल कॉलेज गए होंगे, तो वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। छात्रों को सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होता है, उनको यह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन किस जाति का है, कोई किसी पर टिप्पणी नहीं करता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट कह रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, प्यू रिसर्च सेंटर ने 2021-22 में यूनिवर्सिटीज में सर्वे किया था, जिसमें सवाल पूछा गया कि आपके साथ क्या भेदभाव होता है जाति के आधारित। तो 85% छात्रों ने कहा कि नहीं, हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है, और 15% छात्रों ने कहा हमारे साथ भेदभाव होता है। उसमें सामान्य जाति के भी छात्र हैं। आपने देखा होगा JNU में नारे लगाए गए, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो ये भी तो असली भेदभाव तो यही है। अगर जनरल कैटेगरी के छात्रों को इस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाएगा, जातिगत टिप्पणी की जाएगी, तो फिर उनके लिए क्या प्रावधान है, जो इस UGC में बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है कि आप अमेरिका की तरह यहां मत कीजिए। जैसे अमेरिका में है कि गोरे बच्चे अलग पढ़ते हैं, काले बच्चे अलग पढ़ते हैं। आप देखिए कि दुनिया के कई देश हैं, साउथ अफ्रीका है, वहां क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन दी गई है कि कोई गोरा जो है वो इतने दिन कप्तान रहेगा, कोई काला जो है इतने दिन कप्तान है, और इसीलिए जबरदस्त भेदभाव होता है। जबकि भारत का जो संविधान है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, और इसीलिए आज भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन लोकतंत्र में से एक मानी जाती है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है, भारत की एकता हमारे एजुकेशनल संस्थानों में दिखनी चाहिए। आप स्कूलों कॉलेजों को अलग थलग नहीं रख सकते। अगर कैंपस के भीतर ऐसा माहौल होगा तो कैंपस के बाहर कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत सही बात है। आप देखते होंगे कि अक्सर जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उनमें छात्र राजनीति की जाती है, और वहीं से चाहे ABVP से BJP के नेता बनने हो, NSUI से कांग्रेस के नेता बनने हो, जो चुनाव होता है फिर तो ऐसे में चुनाव के दौरान वहां पर भयंकर भेदभाव होगा। किसी की भी किससे थोड़ी मनमुटाव होगी तो वो सीधा जाकर शिकायत कर देगा। कोई भी लड़की किसी पर भी दुष्कर्म तक का आरोप लगा सकती है, तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे में कमेटी बनाना होगा, 15 दिन में सुनवाई करनी होगी, और 7 दिन में फैसला सुनाना होगा। उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, चाहे कांग्रेस हो या फिर सपा, वो इस फैसले का स्वागत भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो सरकार पर निशाना भी साध रही है। देखिए, हम सरकार पर आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2 और अहम टिप्पणी है, उसकी भी चर्चा जरूर की जानी चाहिए। चूंकि इस मामले में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत सुनवाई कर रहे हैं मामले की, और ज्योतिमाला बागची उनके साथ इस मामले की सुनवाई कर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत ज्यादा जरूरी संवैधानिक सवाल नहीं है, राज्यों को SC STs के लिए कानून बनाने का अधिकार है अलग से। इसके अलावा अब ज्यादातर राज्यों में, जहां तक की विधायिका ने भी महसूस किया है कि अब आरक्षित कमेटी के भीतर भी जो लोग अमीर और गरीब बन गए हैं, समुदायों को ग्रुप्स में बांट दिया गया है। यानी क्रीमी लेयर की बात भी होगी आने वाले दिनों में। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों यह मंशा जाहिर की थी कि अब OBC और SC STs में क्रीमी लेयर का आधार बराबरी से तय करना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी मौका मिल पाए जो आज तक पूरी तरह से नौकरी से उपेक्षित रहे। भारत में 2000 से ज्यादा OBC की जातियां हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि उनमें 50% नौकरी केवल 1% जाति के पास है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि समाज का एक बड़ा तबका है जो उससे पूरी तरह से दूर है। वहीं भारत में 700 से 750 के बीच यूनिवर्सिटीज हैं, और ऐसे में 4 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं। जब ये रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि 4 करोड़ छात्रों में से शिकायतें केवल 378 आई। यानी भेदभाव से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और लोगों के बीच भेदभाव बहुत कम हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बड़ा फैसला सुनाया है
इसका इंपैक्ट तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि मामले की अगली सुनवाई होगी, अभी बहुत कुछ इसमें आना बाकी है, लेकिन एक तरह से कहें तो ये केंद्र सरकार के लिए झटका तो है। और विपक्ष की आपने बात की तो अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, आप देखिए किस तरह से वो खुद को पॉलिटिकली बेहतरीन साबित करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी अगर इस कानून के पूरी तरह से खिलाफ बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सपोर्ट में बोल देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी खुद को सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हितैषी बता रही है, तो उनको लग रहा है कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो शायद हमें चुनाव में दिक्कत होगा, अगर हम इसका सपोर्ट करेंगे तो दूसरी जातियां नाराज हो जाएंगी। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि इस कानून के तहत कोई फंसना नहीं चाहिए, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में दिख रही है, बैलेंस बना के चल रही है। उनके सांसद राजीव राय का भी बयान यही है, उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ फैसला दिया है तो निश्चित तौर पर इसमें केंद्र सरकार की गलती रही होगी। यानी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी इसमें पूरी तरह से पॉलिटिक्स ढूंढने की कोशिश कर रही है, जबकि ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ये केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी गलती की और केंद्र सरकार की गलती की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है। लेकिन यह फैसला बहुत बड़ा है और यह तय मानकर चलिए कि अब इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, इस बात की संभावना कम नजर आएगी। लेकिन चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ऐसे में इस फैसले पर सवाल उठाना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कोर्ट ने बहुत बारीकी से इस मामले का अध्ययन किया, उसके बाद यह फैसला सुनाया। और सोशल मीडिया पर अभी विष्णु शंकर जैन की जबरदस्त ट्रेंडिंग की जा रही है, उनके सपोर्ट में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि विष्णु शंकर जैन ने जो याचिका दायर की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बातें रखी, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि नियम के सेक्शन 3C को उन्होंने डायरेक्ट चुनौती दी थी और कहा था कि इस अधिसूचना की धारा 3C में SC, ST, OBC के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें जनरल कैटेगरी के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है और यही आर्टिकल 14 का पूरी तरह से कहें तो उसका खंडन करती है। यानी भारत में जो संविधान है उसने जो नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SC, ST हो, OBC हो, वहां पर ये जो एक्ट है ये लोगों के बीच भेदभाव पैदा करेगी। और इसी के लिए कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 2012 के नियम लागू रहेंगे। 2012 में भी नियम लागू थे, उसमें SC, ST के साथ OBC को शामिल नहीं किया गया था, इस बार OBC को शामिल किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है UGC नियम लागू रहेंगे लेकिन 2012 वाले। और अब देखना यह होगा कि सरकार इसमें अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि अभी संसद सत्र भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर विपक्ष और सरकार की ओर से क्या बयान सामने आते हैं यह भी देखना होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपने हक की बात कर रहे थे, ये उनके लिए एक बड़ी जीत है। और यह हार आप कहिए तो सियासतदानों के लिए है जो हिंदुओं को आपस में तोड़ने की राजनीति करते हैं और जिसकी वजह से हिंदू समाज आज एक दूसरे से ही लड़ रहा है, जो कि 80-20 के फॉर्मूले को पूरी तरह से गलत करेगा और आगे चलकर इसके भयानक परिणाम राजनीतिक पार्टियों को भुगतने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है UGC मामले के जो नए इसमें नियम लागू किए गए थे उस पर रोक लगा दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसकी अगली सुनवाई जो होगी वो 19 मार्च को होगी। लेकिन अब जैसा कि आपको बता दें कि सदन भी स्टार्ट हो गए हैं तो इसमें ये मामला और ज्यादा गर्मा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।